नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं किरण यादव। आज के इस खास कार्यक्रम में, आज के इस डिबेट में हम चर्चा करने वाले हैं समाजवादी पार्टी को लेकर, यादव कुनबे को लेकर और साथ ही साथ अखिलेश यादव, डिंपल यादव और अपर्णा यादव को लेकर। आज की इस रिपोर्ट का, आज की इस डिबेट का जो खास मुद्दा है वो है अपर्णा यादव और डिंपल यादव कि क्या डिंपल यादव और अपर्णा यादव के रिश्ते आखिरकार कैसे हैं। अगर अच्छे हैं तो क्या अपर्णा यादव अब समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकती है या फिर नहीं। अगर अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया तो उसके बाद डिंपल यादव की तरफ से कैसे रिएक्शन सामने आएंगे और किस तरीके से अखिलेश यादव अपर्णा यादव का स्वागत करेंगे। तमाम मुद्दे हैं जो आजकल उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे ज्यादा गरमाए हुए हैं। आपको मैं बताती चलती हूँ, मुलायम सिंह यादव की दोनों बहुएं यानी कि अपर्णा यादव और खुद डिंपल यादव बेहद ही करीबी थी मुलायम सिंह यादव की। सबसे पहले मैं बात करती चलती हूँ डिंपल यादव के बारे में। बंद मत करना। सबसे पहले मैं बात करती चलती हूँ डिंपल यादव के बारे में। डिंपल यादव मुलायम सिंह यादव की आदर्श बहुओं में से एक थी और तब भी डिंपल यादव को कोई परेशानी होती थी तो वो मुलायम सिंह यादव के पास जाती थी। दूसरी तरफ अगर अपर्णा यादव की बात करती चलूं तो अपर्णा यादव हालांकि भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन जो मुलायम सिंह यादव है उनके हर फैसले का अच्छे से स्वागत करते थे एक पिता के तरीके से। और आपको मैं ये भी बताती चलूं कि अपर्णा और डिंपल बहुत ही ज्यादा करीबी थी मुलायम सिंह यादव के, और अब उनका निधन हो गया है तो किस तरीके से मुलायम सिंह के निधन के बाद अब अपर्णा और डिंपल का रिश्ता बना हुआ है। आज की इस रिपोर्ट में हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं और आज इन्हीं मुद्दों पर मैं अपने साथियों के साथ भी सवाल करने वाली हूं कि आखिरकार उनकी तरफ से क्या कहा जाता है। तो यहाँ न्यूज रूम में मेरे साथ मेरी साथी प्रांशी बनी हुई है। प्रांशी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा आपसे यही सवाल कि अगर अपर्णा यादव की समाजवादी पार्टी में वो शामिल हो जाती है तो डिंपल यादव की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन सामने आ सकते हैं? देखिए, जाहिर सी बात है, अगर अपर्णा विष्ट यादव समाजवादी पार्टी में वापसी करती हैं, उस खेमे में वापसी उनकी होगी तो जाहिर सी बात है डिंपल यादव का रिएक्शन यहाँ पर काफी शानदार ही देखने को मिलेगा, क्योंकि सपा खेमे में एक बार फिर से दोनों ही बहुएं एक साथ नजर आएंगी। स्टार प्रचारक के तौर पर डिंपल यादव, अपर्णा विष्ट यादव को हमने बीते पिछले चुनाव में देखा ही था किस तरीके से वह दिग्गज अभिनेत्री और सांसद जया बच्चन के साथ चुनाव प्रचार करती हुई दिखाई दी थी। तो जाहिर सी बात है रिएक्शन बहुत ही शानदार होगा और समाजवादी पार्टी और भी ज्यादा मजबूत होती हुई दिखाई देगी। जो फायदा बीजेपी को मिल रहा है अपर्णा विष्ट यादव की वजह से, कहीं ना कहीं वो फायदा अब समाजवादी पार्टी को मिलेगा, क्योंकि अपर्णा विष्ट यादव उस वक्त से चर्चा में बनी हुई है जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की शुरुआत हुई थी और उस वक्त से वह चर्चाएं बटोरती हुई नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी ने उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी अब तक नहीं दी है, लेकिन दावे ये किए जा रहे हैं कि साल 2024 में लोकसभा चुनाव जो होंगे उसमें उनको जिम्मेदारी दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की तरह उन्हें तैयार किया जा रहा है और दूसरी ही तरफ दावा किया जा रहा है कि मैनपुरी सीट से कहीं ना कहीं बीजेपी उन्हें आगे कर सकती है। तो जाहिर सी बात है, जब अपर्णा विष्ट यादव के लिए ये बड़े बड़े पद यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं तो ऐसे में समाजवादी पार्टी में अगर उनकी वापसी होती है तो जाहिर सी बात है किरण, आप समझ ही सकती हैं कि समाजवादी पार्टी किस लेवल पर आगे पहुंचती हुई नजर आ सकती है। और जाहिर सी बात है यहाँ पर कि मुलायम सिंह यादव नेताजी जो आज हमारे बीच नहीं है, उनके जो सपने हैं वो पूरे होते हुए दिखाई देंगे। देखिए, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि अपर्णा यादव की वजह से भारतीय जनता पार्टी को तमाम फायदा हुआ है, तो एक बार हमारे दर्शकों के लिए ये जानकारी दीजिए कि अपर्णा यादव का तब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी, दामन थाम लिया था, तो किस तरीके से उन्हें फायदा हुआ? देखिए, जिस तरीके अभी फिलहाल देखा जाए तो फायदा उस लेवल पर देखने को नहीं मिला, क्योंकि अपर्णा विष्ट यादव से कई इंटरव्यूज में ये भी पूछा गया कि अगर बीजेपी में आप शामिल हुई हैं तो आपको टिकट क्यों नहीं दिया गया, आपने चुनाव क्यों नहीं लड़ा। तो उन्होंने कह दिया कि देश के लिए जिस तरीके से मोदी सरकार काम कर रही है, योगी सरकार ने जिस तरीके से काम किया वो उन्हें काफी पसंद है और इसी वजह से वह यहाँ पर बीजेपी में शामिल हुई है। तो उन्होंने काम को देखते हुए बीजेपी में शामिल होने का फैसला लिया था। उन्होंने यहाँ पर पद की लालसा का कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन अब अपर्णा विष्ट यादव ये कहती हुई चली आ रही है कि अगर यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ उन्हें कोई अहम जिम्मेदारी देते हैं तो जाहिर सी बात है उस जिम्मेदारी से वह पीछे नहीं हटेंगी। मौका मिलेगा तो वह जरूर करेंगी और यही नजारा हमें शिवपाल सिंह यादव की तरफ से देखने को मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है अपर्णा विष्ट यादव की वजह से अभी बीजेपी को ना तो कोई बड़ा फायदा हुआ है, लेकिन दूसरी ही तरफ कोई नुकसान भी नहीं हुआ है। तो अपर्णा विष्ट यादव एक ऐसी पार्टी से है जिस पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी खड़ी रहती है और इस
पार्टी को नेशनल लेवल तक ले जाना है, जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव ने कहा, मुलायम सिंह यादव के बड़े भाई अभयराम यादव ने कहा कि इस पार्टी को नेशनल लेवल पर ले जाना है लोकसभा चुनाव में। तो ऐसे में उन्होंने यही कहा था कि मेरी गुजारिश यही रहेगी, शिवपाल सिंह यादव, अखिलेश यादव एक बार फिर से एकजुट हो जाएं, और अगर इसमें अपर्णा बिष्ट यादव का नाम भी शामिल हो जाता है तो मुझे लगता है वाकई में यहाँ पर एसपी काफी मजबूत हो जाएगी। तो देखिए, प्रांशी ने बहुत ही विस्तार से जानकारी दी। अब मैं दीपक से अपना अगला सवाल करना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी में अगर अपर्णा यादव की यहाँ पर शामिल हो सकती है तो कौन सा बड़ा पद उन्हें दिया जाए? सबसे पहले ये सवाल होना चाहिए कि अपर्णा यादव की वापसी क्यों होनी चाहिए, क्योंकि क्या बीजेपी से नाराजगी रहेगी? बीजेपी के साथ वो जुड़ी थी, कुछ उसमें उन्होंने वादे किए थे, कुछ उन्होंने बातें रखी थी, नेतृत्व को लेकर बातें करी थी, तो वो भी एक गौर करने वाली बात है कि अपर्णा यादव की वापसी इतनी आसानी से नहीं हो पाएगी। बात आ रही है कि मुलायम के जाने के बाद अपर्णा यादव का दिल कहीं ना कहीं पिघलता नजर आएगा, तो वो सपा वापसी करेंगी। तो ये सब खैर कयास हो सकते हैं, क्योंकि परिवार अलग है, पार्टी अलग है, और दोनों को अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है। रही बात मैनपुरी सीट की चुनाव की, तो अभी काफी समय बचा हुआ है, और अपर्णा की बात आई थी कि वो वहां से उतर सकते हैं, ऐसे कयास लगाए गए थे। डिंपल के कयास लगाए गए क्योंकि आजमगढ़ सीट से उन्हें खड़ा नहीं किया था, तो क्या विरासत को आगे लेकर जाएंगी। लेकिन बात आई थी फिर मुलायम की, अगर बात कर रहे हो यहाँ पर कवर की, बैकअप की, तो यहाँ पर उनके कद का नेता होना चाहिए। अपर्णा डिंपल की बात नहीं आनी चाहिए, फिर शिवपाल या फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं मुलायम के भाई अभयराम की जिस बात चर्चा थी, वो सब यहाँ पर नाम आने चाहिए। तो वो सारे सवाल खड़े हुए थे। अपर्णा यादव, डिंपल यादव तो कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय का फैसला हो सकता है, जो शायद अखिलेश लें या कोई और ले या वो दोनों खुद लें, वो बात की बात हो सकती है। लेकिन पहले ये समझना जरूरी है कि अपर्णा की वापसी किन कारणों की वजह से हो सकती है। मेरा आपसे दूसरा सवाल यही रहेगा कि देखिए, मैनपुरी सीट का आपने जिक्र किया, अगर भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव को यहाँ पर सामने खड़ी करती है अपने उम्मीदवार के तौर पर, और अगर समाजवादी पार्टी डिंपल यादव को खड़ी करती है, तो आपको क्या लगता है पर्सनल ओपिनियन की किसकी जीत किसकी हार? देखिए, पर्सनल ओपिनियन अगर देखा जाए तो अपर्णा और डिंपल आमने सामने बहुत ही बड़ा कयास कह सकते हैं लगाया जा रहा है। लेकिन अगर ये होता भी है तो कहीं ना कहीं इसके आधार पर देखा जाए तो मुलायम सिंह यादव का कहीं ना कहीं जो समर्थन रहा था वही उनके परिवार के समर्थन की तरफ जाएगा। तो ऐसे में हो सकता है डिंपल बाजी मार जाए, लेकिन वो कयास के आधार पर ही कह सकते हैं। बाकी योगी सरकार की अगर बात करें तो अखिलेश के रहते हुए ही उन्होंने आजमगढ़ सीट और रामपुर सीट से सपा पार्टी का पत्ता काट दिया। तो तब अखिलेश भी हैं, आजम भी थे, वहीं पर रैलियां भी हुई, लेकिन फिर भी वो नहीं जीत पाए। तो योगी सरकार को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता, यानी बीजेपी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। वो रणनीतियां बना रही है, और केशव प्रसाद मौर्य और कई नेताओं ने कह दिया कि तब तो मैनपुरी सीट को छोड़ दिया था, लेकिन अब नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि तब मुलायम थे लेकिन अब नहीं छोड़ेंगे। तो वो उनका बयान भी चौंकाने वाला, और उसके आधार पर क्या सब बातें होती है ये देखना दिलचस्प। तो देखिए, दीपक ने बहुत ही विस्तार से जानकारी दी। हम आपको बताते चले, मैनपुरी सीट पर बहुत ज्यादा समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है, और अब मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। तो उसके बाद क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन उम्मीदवार उतारा जाएगा और समाजवादी पार्टी की तरफ से कौन उम्मीदवार उतारा जाएगा, ये अपने आप में देखना दिलचस्प होगा। लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में कयास लगाए जा रहे हैं। कयासों के आधार पर मैंने अपने साथियों से भी सवाल किए। अब मेरे साथ यहाँ पर मेरी साथी है प्रज्ञा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से डिंपल और अपर्णा के बीच में रिश्ते कैसे हैं? देखिए, अगर यहाँ पर राजनीति की बात करें तो साफ तौर पर हम सभी जानते हैं कि जो अपर्णा यादव है वो बीजेपी की तरफ से है, और डिंपल यादव इस वक्त वो यादव परिवार का हिस्सा है। यहाँ पर अगर देखें तो ना तो उन्हें लेकर के अखिलेश यादव ने राजनीति में कोई ऐसा फैसला या ऐलान किया है जिससे लेकर के माना जा सके समाजवादी पार्टी में उनका कोई अभी यहाँ पर अस्तित्व है। हालांकि अभी जो उपचुनाव हुए थे आजमगढ़ सीट पर, उस वक्त भी उम्मीद ये जताई जा रही थी कि शायद अखिलेश यादव डिंपल यादव पर भरोसा जताएंगे, लेकिन जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि आजमगढ़ क्या कहते हैं कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, इसलिए उन्होंने डिंपल यादव जो उनकी खुद की पत्नी है उन पर भरोसा नहीं जताया, अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव पर भरोसा जताया। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त अगर हम राजनीति और जो इस वक्त उत्तर प्रदेश में राजनीति चल रही है उसके हिसाब से अगर देखें तो कहीं ना कहीं राजनीति में इस वक्त अपर्णा का ज्यादा दबदबा यहाँ पर माना जा रहा है, और कहीं ना कहीं यही वजह है कि लगातार हर कोई ये उम्मीद जता रहा है कि शायद मुलायम सिंह यादव का जिस तरह से निधन हुआ उसके बाद शायद अपर्णा यादव बीजेपी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकती थी, लेकिन ऐसा होता हुआ अब लगता हुआ यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। तो देखिए, प्रज्ञा की तरफ से भी साफ कहा गया कि शायद भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकती है। हालांकि ये लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। आपको हम बताते चले कि अपर्णा यादव ने जो अपनी पहचान है वो खुद बनाई है, तो डिंपल यादव की पहचान यहाँ पर अखिलेश यादव को लेकर है। अखिलेश यादव
के नाम से ही लोग डिंपल यादव को जानते हैं, लेकिन अपर्णा यादव जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई वो हम सब ने देखा। हमने अपनी रिपोर्ट्स भी तमाम तैयार की थी और अब देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाला है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की राजनीति किस तरीके से गरमाती है और आखिरकार उत्तर प्रदेश की राजनीति पर जो ये गरमाई हुई राजनीति है उस पर विराम कब लगेगा। तो मेरे तमाम साथियों ने आप लोगों को बताया कि डिंपल और अपर्णा के रिश्ते के बारे में कि आखिरकार उनका रिश्ता कैसा बना हुआ है और अब मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उनके रिश्ते में कितनी खटास और कितनी मिठास आई है। आप लोगों को क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए कि मुलायम के जाने के बाद अब क्या अपर्णा यादव डिंपल यादव एक बार फिर से देखने को मिल सकती है, हाँ या फिर ना। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।